समेत देह से न्यारा अंतर्मुखी बन निज स्वरूप में अपने आप को इमर्ज कर मैं आत्मा इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म अति श्रेष्ठ अपने आप को बाबा के सामने बैठ आज बाबा हम आत्माओं का आह्वान करते हैं ज्ञान स्नान करा दे मैं आत्मा फिर से इस ज्ञान स्नान से पवित्र बन रही तो चलें आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। इस लौकिक दुनिया की यही जोड़ एकाग्र मन एकाग्रवती चलें बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। 28 फरवरी 2023। फरवरी खत्म होने को आया तो साल का दूसरा महीना भी। और बाबा कहता है इस वर्ष में उमंग उत्साह को बढ़ाना, दानी महादानी बनना है। और तीसरी बात बाबा कहता नवीनता लानी, ज्ञान में नवीनता। तो आज की मुरली से क्या नवीनता लेकर जानी है, इस पर अटेंशन। और नवीनता का अर्थ बाबा ने बड़ा सुंदर बताया।
बाबा कहता है नवीनता अर्थात, ज्ञान में नवीनता अर्थात अपनी अंदर की कमी को खत्म करना। तो बाबा कहता कुछ नया भरा अपने अंदर, इसको नवीनता बाबा कहता। तो आज की मुरली से हमें एक नवीनता अपने में भरनी है कि क्या नया मुझे अपने अंदर करना, क्या नया मुझे अपने अंदर भरना है। तो आज बाबा कहता है मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाबा आए तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। तो आज बाबा हमें ज्ञान परी बनाने आता है। ये नवीन कि मैं ज्ञान परी बन गई। परी एंजल की डेफिनेशन हमने लौकिक में भी सुनी, पढ़ी हुई है ना, कि जो बाबा कहता है ज्ञान परी अर्थात बिल्कुल पवित्र बन जाना। लेकिन किससे? बाबा कहता ज्ञान और योग बल से। ज्ञान तुम्हें बताता क्या करने से तुम पवित्र बनोगे, कौन सा कर्म करने से आप पवित्र बनोगे। और योग उस पथ पर चलने का, उस पथ पर चलने की शक्ति देता है, फ्यूल देता है। गाड़ी है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो बाबा कहता है ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाना। आज प्रश्न बाबा कहता है बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं। बाप की कमाल पर बच्चे बाप को एडवांस इनाम देते हैं। उत्तर बाबा कहता है बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। समर्पण कर दिया। तो बाबा कहता है ये पहला इनाम बच्चों ने बाबा को दिया कि बाबा मैं समर्पित हुआ। लेकिन समर्पण बाबा, स्थूल समर्पण को तो बाबा समर्पण मानता ही नहीं। कई मुरलियों में बाबा ने कितना स्पष्ट बताया, सेंटर में हो, मधुबन हो, यहाँ हो, वहां हो, बुद्धि से कितना समर्पित हो, अर्थात किसकी मत पर चलते हो। तो बाबा कहता बाबा पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। कि हम बाबा को कहते हैं बाबा आप बताओ क्या करना है। बाबा कहता है ऐसे नहीं, बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाए, है ना। ऐसे नहीं, बाबा ये नहीं कहता पहले पवित्र होकर आओ। नहीं, पहले बलिहार फिर ब्यूटीफुल बन जाएंगे। क्योंकि ये जो मार्ग बाबा कहता है पवित्र बनने का, ये पवित्र बनने का मार्ग तभी चल सकते हो जब अपनी
बुद्धि को समर्पण करते हो। अभी बाबा कहता पूरा बलि चढ़, शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना। तो बलिहार जाना अर्थात श्रीमत पर चलना। एक लाइन बाबा आता है हमें सत्य कर्म करना सिखलाने। कोई सिर्फ बाबा को जान लिया, सुबह शाम योग किया, मुरली सुनी, वो नहीं। बाबा कहता है श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। कर्म कैसे किए? क्योंकि कर्मों के अनुसार ही बाबा कहता पवित्र बन, योग के अनुसार पवित्र नहीं बनते। अगर सिर्फ योग से पवित्र बनते होते तो सन्यासी कब के पवित्र हो जाते। सन्यासी क्यों पवित्र नहीं बन पाए संपूर्ण पवित्र? क्योंकि कर्मों में नहीं लाए। एक चीज कर्म में लाए, काम, कि काम विकार से दूर रहना है, उस पर जीत पाली। क्योंकि कर्म में वो लाए, वो दूर रहे जैसे भी, जिस भी युक्ति से विधि से किया। लेकिन बाकी चारों के चारों विकार लेके घूमते हैं। यहां पर बाबा कहता है आप डिफरेंट हो, सब कुछ करना है लेकिन श्रीमत पर चलना है। परसों एक अव्यक्त वाणी और पढ़ रहे थे, उसमें बाबा कहता है कि काम करने को मनाही नहीं है, कार्य करो, शरीर निर्वाह अर्थ, पैसे कमाने में भी मनाही नहीं, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाना शरीर निर्वाह अर्थ और पैसा कमाना लोभ अर्थ अंतर है। बस ये लाइन बाबा ने कही, 1970s की मुरली थी, नष्टो मोह पे। तो ऐसे ही बाल बच्चों को संभालना, मोह में संभालना या स्नेह में संभालना। स्नेह और मोह में ये अंतर होता है। मोह में क्या होता है कि गलत भी सही लगता है। माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना। हम भी देखते हैं घरों में, उसकी गलत को भी सही कर देती, अरे ऐसे ही कर रहा है, रोज नहीं करता, आज ही करता है, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। मोह। स्नेह और मोह में यहां अंतर होता है। स्नेह में सही सही है और गलत गलत, पर्दा नहीं डालते से, क्योंकि बाबा हमसे स्नेह करता है। तो बाबा हमें ये नहीं कहता अरे कोई बात नहीं विकार में चले गए, इसको स्नेह कहते हैं। कि बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि नहीं बच्चे वो गलत है, सही मार्ग ये है। बाबा ना परेशान होता है, ना एजिटेट होता है, ना आवाज ऊंची करता है, ना कुछ करता है। बाबा कह देता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे चलना, ऐसे करने से आपका यह यहाँ नुकसान है, और ना करने से यहाँ यहाँ ऐसा फायदा होगा। तो बाबा मोह में नहीं आता, इसलिए उसे निर्मोही कहते हैं। तो बाल बच्चों को संभालना, संभालते श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना। फिर बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में तो टिक्कर ठोबर हैं, उनसे बुद्धि योग निकाल, भापुर नई दुनिया को याद करना है। अर्थात मुख स्वर्ग की तरफ, पैर नरक की तरफ। मुख स्वर्ग की तरफ अर्थात बुद्धि जो है हमारी आगे की तरफ देखे, भविष्य, पास्ट है ही नहीं, पीछे नहीं देखना, नई दुनिया, नया क्या हो रहा, मुझे क्या करना है इस दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से निकाल, आगे बढ़।
तो इस पूरे आंसर में बाबा ने पूरा निष्कर्ष बता दिया कि जब तक रेनोन्सिएशन नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगी। जब तक बुद्धि योग निकलेगा नहीं इधर उधर से, तब तक एकाग्रता नहीं होती है। जब तक एकाग्रता नहीं, तब तक कनेक्शन नहीं बनता। क्योंकि जब तक हम नई दुनिया को याद करेंगे तो मुझे वहां जाना है, तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, है ना। अगर कल आपको शिमला जाना है तो आपकी तैयारी गर्म कपड़ों की चल पड़ेगी कि मुझे शिमला जाना है। चाहे जहां आप रहते वहां गर्मी है, लेकिन आप तैयारी वहां की कर रहे हैं, गर्म कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाना है। जिसको बाबा कहता है इंतजाम करो, इंतजार मत करो। तो इंतजाम जहां जाना है वहां का करो। आज गीत बाबा बजाता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओम शांति। बाबा कहता है, बच्चे जानते कि बाबा सम्मुख बैठे हैं। किसके सामने बैठे हो? बाबा पहली लाइन में ध्यान खिंचवा देता है कि बुद्धि कहाँ है। कुछ मत सोच, कुछ मत सुन, कुछ मत देख, सामने देख। बाबा सम्मुख बैठे हैं, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर। बाबा कहता, और जो दूर बैठे सभी के प्रति कहते, सुनना तो उन्हों को भी है। तो कहाँ भी बैठे, चाहे साकार में चाहे आकार में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, बाबा बाबा कहता है जो दूर बैठे हैं, जो हम हैं, हमको भी बाबा कहता है सुनना तो हमें भी है। सुनना तो कानों से है। बाबा कहता है चाहे सामने हो चाहे दूर हो। बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर, तो जरूर उनमें ज्ञान होगा, है ना। तो बाबा बैठा है तो ज्ञान सुनाएगा। तो आज क्या ज्ञान बाबा सुनाता है? बाबा कहता है जैसे सन्यासी विद्वान है तो वो समझते हम विद्वान। बच्चे जानते परम पिता परमात्मा मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। तो किसके सामने बैठे हो? कौन पढ़ाता है? वो ज्ञान सागर है। और ज्ञान सिर्फ बाबा कहता है, मैं कहानी सुनाने नहीं आया कि ये सृष्टि चक्र है, चार युग हैं, इसमें आप ये हो, मैं ये हूं, ये खत्म होने वाला है, वो अब आया था, ये कब आया था, इसकी यहाँ पर आप नीचे गिरे, इसकी वहां नीचे गिरे। नहीं, बाबा कहता वो ज्ञान सागर है। ज्ञान से सदगति होती है। तो मैं तेरी सदगति करने आया हूं। इस ज्ञान में तेरा क्या रोल है, तुझे क्या फायदा होने वाला, वो तुझे बताने आया हूं। एक इंडिविजुअल लेवल पे बाबा हमको पकड़ता है। बाबा कहता है ज्ञान से सदगति होती है, एक की नहीं होती है। सिर्फ ब्रह्मा की सदगति नहीं होगी, या मम्मा की नहीं होगी, या दादियों की नहीं होगी, सबकी। ज्ञान से सदगति होती। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं तो लेना है। सागर तो सदैव भरपूर है। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता, कभी घुटता नहीं, अथाह पानी। तो बाबा भी ज्ञान का सागर, जब तक जीते उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वो सदा भरपूर थोड़े से ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे सारी सृष्टि सदगति को पाती है। तो ये ज्ञान जो बाबा देता है, बाबा कहता है इसको इस तरह से सुन कि इसी से तेरी सदगति होगी। इस अटेंशन से सुनना, वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर।
सुख का सागर, उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तो किसके संग बैठे हैं? पहला बाबा कहता ज्ञान का सागर, अर्थात वो ज्ञान से भरपूर कर देता। अभी 5 मिनट पहले हमें वो ज्ञान नहीं था जो 5 मिनट बाद आ गया, तो हो गए भरपूर। मुरली शुरू हुई, ज्ञान की वर्षा शुरू हो गई, है ना। शांति का सागर है। तो बाबा हमें शांति में एकाग्र करता है। बाबा कहता है हर तरफ से बुद्धि योग हटा ले। सुख का सागर है, वो रास्ता वो बताता है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो उनके संग से पतित से पावन बन जाते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, जो इस सागर में डुबकी लगाती हैं वही ज्ञान गंगाएं बन जाती है। गंगा अर्थात सदा बहती है, अपना रास्ता बनाती है। मान सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब, वो भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं ना मान सरोवर। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं ना। ये तो मान सरोवर की कहानी है कि उसमें डुबकी लगाओ तो परी बन जाएंगे। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते। तो बाबा कहता है परी, बस स्थूल में जाना कि मान सरोवर है। बाबा उसको कहता है वो मान सरोवर नहीं, उसको ज्ञान सरोवर कहते हैं। ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाना है। तो बाबा कहता है कि परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते, वो परियों को बस एक स्थूल में ब्यूटीफुल समझते हैं कि स्थूल है। बाबा परियों का अर्थ समझाता, परियां बहुत शोभनिक होती हैं, है ना, आकर्षित। लेकिन वो आकर्षण शरीर का नहीं, परियों में पवित्रता का आकर्षण है। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे जानते, बाबा हमको ये ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शौपनिक ज्ञान परी बनाते हैं। तो ये ज्ञान सरोवर है जिसमें जब हम डुबकी लगाते हैं तो आत्मा का स्नान, अर्थात हमारे मन बुद्धि का स्नान। जैसे शरीर का किचड़ा खत्म होता तो ये मन और बुद्धि का किचड़ा हमारा धीरे धीरे रत रत करके नीचे निकलता जा रहा। अनुभव करना। अब ये कहते कहते ही अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा ज्ञान स्नान कर रही। बाबा एक एक डुबके से मैलापन निकालता है। तो बाबा कहता ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बन जाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी, यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं, यह आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान, वहां तत्व भी सतो प्रधान हो। देवताओं जैसे शोभनिक कोई हो नहीं सकते। तो ऐसा आकर्षित बाबा कहता कोई नहीं जैसा देवता। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, वहां तुम्हारी हेल्थ भी और ब्यूटी भी रहती। बच्चे समझते बाबा तो कमाल कर देते। तो बाबा कहता है इस ज्ञान स्नान से आप आकर्षित बन जाते हो, पवित्रता का आकर्षण। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते, तो उनको बहुत इनाम मिलता। बाबा कहता अब विचार करो, बाबा ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कहते हैं जो मनुष्य है उस स्थूल में बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियां कैसे कमाल ढंग से बनाते।
और उसकी भेंट में बाबा ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देता है ना। मूर्ति की एक कहानी हमने एक बार सुनाई थी, तो इस मूर्ति की बात आई, वो कहानी याद आती है कि एक चित्रकार मूर्ति बना रहा था, हथौड़े और छेनी से ठोक ठोक कर पत्थर में मूर्ति बना रहा था, और बड़ी सुंदर मूर्ति तैयार करी। तो एक आत्मा उनसे पूछती है कि आपने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई मूर्तिकार। मूर्तिकार जवाब देता है, मैंने मूर्ति नहीं बनाई और ये हमारी कहानी है। वो कहता है कि इस पत्थर में मूर्ति पहले से थी, इस पत्थर में मूर्ति पहले से थी, मैंने तो हथौड़े छेनी से उसको बाहर निकाला है। तो ऐसे ही बाबा हमको देखता है कि अभी जो हम पत्थर बुद्धि हैं, हमारे में वो मूर्ति अभी है, जो बाबा हथौड़े और छेनी से ज्ञान और योग बल से हमारी इस मूर्ति को बाहर निकाल रहा है। क्या से क्या बना देता। तो ये मूर्ति पत्थर में पहले से है, अर्थात हम देवता हैं। जो बाबा ने संडे को कहा, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। त्रिकालदर्शी बाबा कहता है इसे कहा जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में अपने आप को देखो, हम ही थे। तो बाबा कहता आप देवी देवताएं हो, मैं सिर्फ आपको इमर्ज कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, नया नहीं भर रहा, इमर्ज कर रहा हूं अंदर से, ज्ञान और योग बल से क्या बना दे। ये तो बाबा कमाल करते हैं? ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी। देखो कैसे बाबा हम हमारी मूर्ति को बाहर निकालता है। कल का जो वरदान था, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति हूं। जितनी मूर्ति मूल्यवान होती है, उतना ही मंदिर मूल्यवान है ना। कल का वरदान था, याद आया। तो बाबा ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है कि जो हमें हमारे अंदर से बाबा देवताएं हैं। अपने आप को देखो, पत्थर में हम मूर्तियां पहले से हैं, लेयर्स पे लेयर जमती गई त्रेता द्वापर कलयुग में। अब बाबा उन लेयर्स को निकालता है और बस हमारे अंदर के देवतापन को बाहर लेकर आता है। कमाल है। बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है ना। देखो बाबा की मुरली और इस कहानी में कितनी कनेक्शन है। बाबा कहता है कमाल है, बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। निकल आते हैं हम अपने ही रूप से बाहर, पांच तत्व भी प्योर, जैसे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना। एक पवित्र है, एक अपवित्र है, तो ये फर्क तो हो गया। हम अपवित्र हुए। हर एक चीज, बाबा कहता कोई बात नहीं, हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है, ये होना होता। दुनिया भी ऐसे, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं, गरीब के पास टिक्कर ठोबर हो। तो इस पुरानी दुनिया में भी टिक्कर ठोबर है। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, तो कितना मोस्ट बिलवेड बाबा, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलवेड, बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। बाबा कहते मैं तुमको योग बल से क्या बनाता हूं,
आप ही की मूर्ति को आपसे निकालता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है ना? तो बाबा ने इस मूर्ति को निकाला, तो बाबा को क्या इनाम मिला? बाबा कहता है इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। ये पहले करना है कि अपनी बुद्धि को समर्पित करना है, अर्थात कोई भी कर्म बाबा की मत पर चलकर करना, उसको कहा जाता है बलि चढ़ाना। कोई हमें सेंटर में नहीं बैठ जाना, उससे कुछ होगा नहीं। मधुबन में बैठ जाओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। बाबा कहता है बुद्धि को समर्पित कर मेरी श्रीमत पर चल, चाहे तू कहीं बैठ, विलायत में बैठ, घर में बैठ, कहीं बैठ। गाते भी हैं, बाबा कहता तुम पर बलिहार जाऊं तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे। ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे, फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे, है ना? बाबा कहता है ऐसे थोड़ा नहीं। मैं कोई तथास्तु तो नहीं करता हूँ, पास खातिरी नहीं करता हूँ कि हाँ ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये नहीं है, ये ब्रह्मा है, इसको बना दो पवित्र। नहीं, उसको भी पुरुष, वो भी पहले बलिहार चाहे तो ही ब्यूटीफुल बने। मम्मा है, मम्मा मम्मा तो बाद में बनी, पहले तो राधे थी। ब्रह्मा भी ब्रह्मा बाद में बना, पहले तो दादा लेखराज थे। तो बलिहार गए तब ब्यूटीफुल बने। तो बाबा कहता है बलिहारी भी पूरी चाहिए, वो भी राज समझाया, है ना? पूरी बलिहारी किसे कहा जाए? ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना, है ना? यहाँ बाबा कहता है मेरे पास आने से भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आदि आत्माएं तो ब्रह्म कुमार कुमारी बनकर भी चले गए, जिसको बाबा भागंती कहते हैं। तपस्या वर्ष में भी बाबा के साथ, फिर भी भाग गए। पूरी 14 वर्ष तपस्या करी, मधुबन में भी आए पाकिस्तान से, फिर मधुबन से भाग गए, 54 55 में भाग गए। बताओ, तो कमी किसकी रही? क्यों भागे? बलिहारी की, समर्पित भाव की। अगली सेंटेंस, तुमको श्रीमत पर चलना है, बस। कुछ कहो करो कहीं रहो, श्रीमत पर चलो। वो है सर्व आत्माओं का बाबा, अर्थात अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों पर अटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बाबा कहता है, क्योंकि उसी से संस्कार, उसी से पवित्र बनेगा। वो है सर्व आत्माओं का बाबा, उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता, बस स्वर्ग का रचयिता। बाकी आत्मा, ये खेल तो अनादि है ना? आत्माएं किसने बनाई? ये ड्रामा कब शुरू हुआ? सतयुग पहले आया कि कलयुग पहले आया? तो बाबा उत्तर देता है ये खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं, जिसको बाबा कहता है ये सिर्फ परिवर्तन होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। शरीर तो विनाशी है। बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते, बेहद की आयु बन जाती। वहां एवरेज 150 वर्ष आयु रहती, यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती, कोई की 1 मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहां ऐसे नहीं, बाबा कहता सबकी आयु बढ़ी रहती। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता, तो बाबा समझाते अब बहुत मेहनत कर, तुम शिव शक्ति सेना बाबा के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य सब विकारी, ये समझते हो? बाबा कहता है तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है और सब विकारी।
उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहे। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती, सन्यासियों की वंशावली हो नहीं सकती, लिमिटेड है ना। तो बाबा कहता है सब विकारी एक है, पांचों विकार में जाने वाले वो सब विकारी फिर एक सन्यासी हैं जो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो काम विकार से अपने आप को अलग करते हैं, है ना। लेकिन वो थोड़े होते हैं। तो बाबा कैसे पूरी सृष्टि का फिर से दो डिवीजन करता है, एक संपूर्ण विकारी, एक सन्यासी। तो बाबा कहते हैं सन्यासी लिमिटेड है, ये तो अनलिमिटेड है ना। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा, आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकता। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती। तो बाबा अब हमको ये तीसरी कैटेगरी लेकर आता। एक बाबा कहता है संपूर्ण विकारी, एक सन्यासी, और एक आप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी। तो बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाता है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े, धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़ी कहेंगे। तो बाबा आकर धर्मी बनाते हैं, है ना। बाबा हमें गृहस्थ पवित्र गृहस्थ आश्रम वाला बनाते, माया अधर्मी बनाते, परंतु उनको जानते नहीं। तो जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते, नेचुरल समझते हैं, है ना। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी, परंतु सर्वव्यापी तो पांच विकार हैं। बाबा कहता है इस समय भक्त सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है, ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है। पांच विकार ही दुख देते हैं। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी, फिर कह देते दुख सुख भगवान ही देते। रावण का नाम ही भूल जाते और माया फिर संपत्ति को समझ लेते। तो बाबा कहते समझ को देखो क्या हुआ, किस अंधकार में घूम रहे हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, लेकिन बाबा कहता सर्वव्यापी तो पांच विकार, लेकिन विकारों को विकार नहीं समझते। जो दुख देते हैं विकार, उनको उनकी समझ नहीं, और वो बाबा को कह देते कि परमात्मा दुख सुख दोनों देता है। रावण को माया को विकारों को भूल जाते हैं, अपने अंदर के विकारों को भूल ही गए। तो बाबा कहता है मनुष्यात्मा को यही पता नहीं कि वो दुखी क्यों, ये क्लैरिटी नहीं। परेशान है, दुखी है, डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है, लेकिन क्यों है पता नहीं। संपत्ति तो बाबा कहता धन को कहा जाता, माया को धन समझ लेते। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं, है ना। सब माया रावण के मुरीद हैं। यस, माया रावण के मुरीद कैसे, उसको ही नेचुरल समझते हैं। अरे धन कमाना जरूरी है, अरे बच्चों में मोह नहीं होगा तो कैसे होगा, अरे काम के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। तो सब रावण के मुरीद, बाबा कहता है तरफदारी करते हैं हर विकार, मुरीद अर्थात उसकी तरफदारी करने वाले, पांच विकारों की तरफदारी करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, नेचुरल है। लेकिन तुम, बाबा कहता है तुम ईश्वर के मुरीद बने, तुम श्रीमत की तरफदारी करते हो, पवित्रता की तरफदारी करते हो। तो ये वे रावण के दुख का वर्षा लेते, तुम
बाबा से सुख का वर्षा लेते हो, तो कौन सा वर्षा ले रहे हो? इसमें वर्षा है, क्योंकि ये श्रीमत पर चलना ही एक वर्षा है जो हमें तुरंत कैसे दुख से एकदम डाइवर्ट कर देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बाबा कहता है अगर आप समझते हो मुझे बाबा का वर्षा महसूस नहीं हो रहा, तो ये बाबा का वर्षा है कि तुरंत आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देना। कोई ज्ञान का पॉइंट याद आया, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, ये बाबा के सुख का वर्षा आपको मिला। एक्नॉलेज करो, तभी का तभी उसी को प्राप्ति कहते हैं, और उसी को उमंग उत्साह आ जाता कि कैसे हम उस दुख की लहर से एकदम डाइवर्ट हो गए और हमारी नैया सीधा प्लेन चल रही है। तूफान में भी नैया सीधा चल रही। इसको सुख का वर्षा। तो इसको एक्नॉलेज, जब आप छोटे छोटे ऐसे एक्नॉलेज करेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाबा से आप कनेक्टेड हो। क्योंकि हम इतना अटेंशन नहीं देते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है बड़ा बड़ा अनुभव होना चाहिए, कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, सामने कुछ आ जाए, वो अनुभव है। अरे नहीं, रोज हर पल अनुभव है कि हम कुछ पुराना सोचते ही नहीं, यही हमारा वर्षा है। हमारी बुद्धि अब पास्ट में जाती ही नहीं, यही वर्षा है। अभी एक आत्मा ने जोर से चिल्लाया था और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, यही वर्षा है। एक प्राप्ति को बाबा कहता है अपनी प्राप्तियों को गिनो, एक्नॉलेज करो, अरे यही तो वर्षा है। लेकिन आपने उस वर्षे को फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, इसको एक्नॉलेज कर। तो बाबा आकर के माताओं को गुरु पद देते। यहाँ कहते पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना दे, है ना। पतीश्वर परमेश्वर, जब बाबा कहते हैं, द्रौपदी ने भी कहा ना, हमारी लाज रखो। अब बाबा कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूंगा। तो कलश माताओं के सिर पर कन्या का गायन है। कुमारी वो जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे, शास्त्रों में लिखा हो कि कुमारी वो जो 21 जन्मों का उद्धार करे। तो इस समय तुम कन्याएं वो कुमारी बनती हो, माताएं भी कुमारी बन जाती। अदर कुमारी बाबा कहता है ना, ब्रह्मा कुमारियां होना। तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की, बाप ने ही कुमारियों को अपना बना, तो नाम वाला करना। बाबा कहता है माताएं भी ईश्वर गोद ले कुमारी बन जाती हैं। तो आज बाबा भर भर के आया। तो बाबा कहता है माताएं भी कुमारी बन गई। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाबा जगाते हैं। तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में आप 21 जन्मों का उद्धार अपना भी कर रही और औरों का भी। तो बाबा ने कुमारियों को अपना बनाया। सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है ना। अभी भी देखते हैं, तो कहते हैं ना, नाहिक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती है। तो बाबा समझाते आधा कल्प कन्या को शादी कराए भिखारी बनाए। अब बाबा आया हुआ, कहते हैं पवित्र बनो। बस देखते हो, बाबा कहता है देखते हो पवित्रता में सुख भी तो मान भी। सन्यासियों का कितना बंधन मुक्त हो जाते। वो है पवित्रता का बल, वह कोई योग का बल नहीं, है ना। सन्यासियों का बाबा कहते हैं पवित्रता का बल, योग बल सिर्फ तुम्हारे पास, उनके पास सिर्फ वो पवित्रता का बल है जो वो काम विकार से दूर रहता है। तो उन्हों का तो है तत्व से योग, जहां रहते हैं जैसे तत्व हैं
वैसे वह फिर छठा तत्व है, उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है ना। अहम ब्रह्मास्मि, सन्यासियों का ये एक मंत्र रहता है, बस इसी को जापते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में लीन हो जाना। तो बाबा कहता है उनका योग आर्टिफिशियल, क्योंकि ब्रह्म से शक्ति नहीं मिलती है, बल नहीं मिलता है, घर में बल नहीं मिलता है, घर में पिता से बल मिलता है ना। घर से वर्षा नहीं मिलता है, बाबा हमेशा कहता है वर्षा पिता का होता है, घर का नहीं। तो उस योग से विक्रम विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। तो बाबा कहते से सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है, तो वो योग से पवित्र नहीं बने, क्योंकि वो घड़ी घड़ी गंगा जाते स्नान करने, पवित्र बनने। तो जैसे बाबा कहता हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं, ब्रह्म तत्व है, रहने का स्थान, रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। तो ये बाबा आकर समझाते हैं, तो कुमारियां समझा सकती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझा, हम भी के इस भारत को स्वर्ग बनाते, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते। बाबा कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला कर, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। तो बाबा हमेशा कहता है जो पांडव हैं वो माताओं को आगे रखें, मदद करें, ये पवित्र रहना चाहती हैं तो पवित्र रहने दो। तो बाबा आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब हैं ही, है ना, सभी शिववंशी हैं। इस विश्व की सभी आत्माएं आत्माएं शिववंशी हैं, क्योंकि शिव आत्माओं का बाबा है। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ आप हो, इसलिए बाबा कहता है फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनाते हैं। कुमार भी हैं परंतु थोड़े, कुमारियां ज्यादा। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी बाबा कहते हैं यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार बिकर सृष्टि कैसे पैदा हो गया ना, नेचुरल चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी ये दुखदाई पतित सृष्टि नहीं चाहिए, तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती पैदाइश कम हो, क्योंकि वह समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। लेकिन बाबा कहता वो पवित्रता की बात नहीं समझते। लेकिन तुम जानते हो अब शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया शिवालय, वो हो गया हद का। लेकिन ये बनता है बाबा कहते हैं बेहद का शिवालय, स्वर्ग को बाबा शिवालय कहता है। अर्थात शिव बाबा द्वारा रचा रची हुई दुनिया, रचा हुआ स्वर्ग, तो सारा स्वर्ग शिवालय कहा जाता है। ये भगवान की रचना, तो शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, इसको शिवालय कहते हैं। उनके मंदिर बने हुए, वो है चैतन्य शिवालय। फिर यह बाबा कहता है वैशाल्य बन जाता है। चैतन्य देवताओं के जड़ चित्र मंदिर बनाकर उन्हों की फिर भिखारी लोग पूजते हैं, ये वैशाल्य बन गया। वैश्य जो वर्ण है उसका मूल अर्थ होता है लेन देन, ट्रेडर, कि मुझे कुछ देना है और मुझे कुछ लेना है। तो जब देवताओं की पूजा, बाबा क्यों कहते हैं वैशाल्य बन गया, द्वापर से वैशाल्य बन गया, कोई वो वैश्य वाला वैशाल्य नहीं, ये वैशाल्य है लेन देन वाला, ट्रेडर वाला, कि पूजा शुरू हो गई कि मैं तुम्हें इतना चढ़ाऊंगा, मुझे बाबा भगवान मुझे ये दे दो। ट्रेडिंग शुरू हो गई, भगवान से भी, भक्ति में भी ट्रेडिंग होती है ना, कि मैं इतने का ये चढ़ाया, उतने का वो चढ़ाया, ये करूंगा वो करूंगा, ये मेरा काम कर दो भगवान, वो कर दो। तो ये विशालपन शुरू हो गया, अर्थात ट्रेडिंग शुरू हो गई, लेन देन शुरू हो गया। तो बाबा कहता है इनको विकारी लोग पूछते हैं। विकारी लोग, विकारी जो होता है
हमेशा कुछ ना कुछ चाहना होती है, इसलिए पुजारी को विकारी कहा जाता है। कोई ना कोई चाहत में पूजा और करने वाले को विकारी कहा जाता है, भक्ति का संस्कार कहा जाता है। तो शिवालय शिव बाबा बनाते, मददगार हैं शिव शक्ति पांडव सेन। मेजोरिटी शक्तियों की होने कारण उन्हों का नाम बाला हो, कन्याएं जाचती हैं। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वो कैसे अपना बने? तो बाबा कहता है वो तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सतयुग में ले चलते। तो बाबा हमारे युग को चेंज करता है। जो बाबा ने संडे को कहा, नया युग, नया जीवन, हमारा युग चेंज किया। ये है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियां हो दूसरी तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया, बाबा ने आकर सुलटा समझाया। आगे कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा है किताब था, है ना। ये किताब जगदीश भाई ने लिखी थी। बाबा ने उनसे लिखवाई थी कि ये किताब लिखो कि मनुष्य मत और श्रीमत का अंतर। अभी तो पॉइंट्स भी और अच्छी निकल रही हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत कोई बातें सुनाता हूँ, सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे। पहले हल्का सुनाते थे, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि मैं उतना सुनाता हूँ जितना आप एब्जॉर्ब कर सको। एक बार में सारा नहीं सुनाओ क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाओ। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहता है गुह्य होता जाता है, क्योंकि बुद्धि जो है पवित्र होती जाती है तो ज्ञान ठहरना शुरू हो जाता है, तो होना शुरू हो जाता है। तो सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनो? जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाए, इससे कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे अभी फिर ऐसे कहते हैं ना। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था, अरे पहले तो बाबा ने कहा था कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अब बाबा कहते आत्मा बिंदी है, पहले क्यों नहीं? अरे बाबा कहते हैं पहले तो पहला क्लास था, है ना। अब बाबा कहता है किंडरगार्टन में 10th की पढ़ाई थोड़ा ही ना कराऊंगा। पहले किंडरगार्टन पास करो, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड पास करो, फिर ही तो 10th तक पहुंचोगे, तब 10th की पढ़ाई कराऊंगा। तो अर्जुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ कोई राज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं। उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ 18 अध्याय नहीं, ये तो ज्ञान सागर है। यहाँ 18 अध्याय नहीं है। यहाँ तो बाबा सुनाते ही रहते हैं। वो बाबा ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा कहता है इस दुनिया में देखो और बाबा को देखो। यहाँ ना ज्ञान है, ना आनंद है, ना शांति है। तो बाबा कहता है ना प्यार है ना सार है, वो तो सब बातों का सागर ही सागर है। तो मनुष्य कहते हैं वो सर्वव्यापी। हम भी वही हैं लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहता है सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते, दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तभी ले जाए, है ना। बाबा कहता है अपने आप तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप पवित्र नहीं बन सकते। तो बाबा आएगा पवित्र बनाएगा तब लेकर जाएगा। तो स्वर्ग की सौगात बाबा ही लाते हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बाबा देते हैं स्वर्ग की सौगात। फिर रावण आकर दुख देते हैं, दुख को सौगात नहीं गए। स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को, दुख को सौगात
क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि दुख आप अपने आप लेते हो, सुख बाबा आपको देता है। तो बाबा कहता है कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं, हमने परलौकिक माता पिता की गोद ली है आज। तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा बाबा क्या कहता है? पवित्र गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना। पवित्रता में ही बल, पवित्रता का ही मान। इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है, जिसको बाबा कहता है ज्ञान परी बनना है। शरीर निर्वाह, बाबा ने क्या कहा? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, बाल बच्चों को संभालना है, लेकिन श्रीमत पर चलकर। दूसरा बाबा कहता है इस मोस्ट बिलवेड एक बाबा है, तो उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है ना? हल्का करो, डिटैच करो, अपने को बांधना छोड़ दो। बातों में, व्यक्तियों में, दूसरे के संस्कारों में, दूसरे की आदतों में, इसमें उलझना छोड़ दो। बाबा कहता है अब तक उलझते आए, प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? दुख की प्राप्ति हुई है ना? जिसको बाबा कहता है दुख की सौगात। तो क्यों उलझाते हैं? बाबा कहता है अरे अपने आप को निकालो, उस पर पूरा बलि चढ़ो ना। बाबा क्या कहता है? वहां पर अटेंशन लेके अपने को तुरंत निकालो, तूफान में भी नैया सीधा चलेगी, है ना? वरदान आज बाबा कहता है रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने योगी तू आत्मा बाबा। तो आज बाबा वरदान देता है योगी तू आत्मा भवा, योगी तू आत्मा बन जाओ। लेकिन योगी वही जो बाबा ने आज पहली लाइन कही, योगी कौन? जिसका आकर्षण रूहानी, वो है योगी आत्मा। जो ऊपर भी बाबा ने कहा परियों का आज शोभनिक, एक शब्द जो बाबा ने यूज किया, भी बड़ी शोभनिक होती, आकर्षित होती हैं, पवित्रता का आकर्षण। तो रूहानी आकर्षण आपका चेहरे से सेवा, जिसे बाबा कहता है रूहानियत, नैनों में रूहानियत हो, आपकी वृत्ति बेहद की हो, तब सेवा है। जैसे योगी तो आत्मा कहते हैं, है ना? योगी तभी हम बन सकते हैं जब हम वैरागी होते हैं। बिना वैरागी के योगी नहीं बन सकते। कोई योगी कहीं पे गाड़ियों में घूम रहा हो, ये कर रहा हो, तो क्या कहते हैं? योगी थोड़ा ना कहेंगे। तो योगी वैरागी है। जितना हम वैरागी रहेंगे उतने योगी रहेंगे। देखते हुए भी नहीं देखना, जिसे बाबा कहता। तो जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती, रूहानियत में रहना। तो योग युक्त हो रूहानियत से, आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते, तो ऐसे नहीं। योग युक्त अपने रूहानियत में रहना से, इसके लिए अब युक्ति बाबा क्या कहता है कि कैसे हम रूहानियत में रहें, कैसे हम योगी तू आत्मा बने। युक्ति बाबा कहता है एक, मन सदा हल्का रखो।
अब मन में भारीपन क्यों होता है? क्योंकि पुरानी बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, व्यक्ति, वैभव, साधन, संबंध, संपर्क घेरे हुए हैं। तो रूहानियत में तभी रहेंगे जब मन हल्का रहेगा। अर्थात मन हल्का तभी रहेगा जब आप डिटैच रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। हल्कापन, और हल्कापन तभी होगा जब हम डिटैच, आत्मिक दृष्टि में रहते हैं, अपने स्वमान में रहना, कोई भी भारीपन नहीं चाहिए। अपने आप को हल्का करते चलो, दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो। दूसरा बाबा कहता है दिल साफ, कोई भी मैलापन नहीं किसी के भी प्रति, सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। है ना? बाबा हमेशा कहता है कि हर इस ड्रामा सबके लिए कल्याणकारी है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, सभी के लिए। तो सबका ये रोल है, लेट देम प्ले देयर रोल एज दे आर प्लेइंग। क्योंकि आपको नहीं पता वो आत्मा क्या जर्नी कर कर आई है। ये जो क्रोध का या कोई भी गलत संस्कार है, इसके पीछे क्या कर्म रहे, तो इसको, उन कर्मों को चुत्तू करना है तो वो ऐसे ही करेगा। संस्कार ऐसे ही परवश बनाते हैं हमसे। तो अपना दिल साफ रख, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। जो अभी हमने ऊपर प्राप्ति की बात करी कि छोटी छोटी प्राप्तियां, उनको एक्नॉलेज करो। हमें कैसे बाबा तुरंत अलग कर देता है, डिटैच करवा देता है ज्ञान से, एकदम हमारा ध्यान हटवा देता है कि छोड़ो, क्यों उलझना है। बाबा तो कहते हैं रहने दो, छोड़ो। तो ये प्राप्तियां क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकारी आत्माएं हो। किसकी? बाबा के वर्षे की अधिकारी। तो वो जो सुख का वर्षा, आपकी नैया को जो बाबा निकालता है, वो यहीं से आता है ना। तो रूहानी आकर्षण अर्थात मन हल्का रखो, फंसाओ मत कहीं पे, जाने दो। और दिल साफ रखो, जाने दो, लेकिन ये नहीं कि जाने दिया लेकिन दिल में मैलापन है। अपने भाव स्वभाव को पवित्र रखना। स्लोगन बाबा कहता परमात्मा ज्ञानी वो जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। आज स्लोगन भी बाबा ने यही, सर्व बंधनों और आकर्षणों से मुक्त, उसको कहा जाता परमात्मा ज्ञानी। है ना? ज्ञानी अर्थात वो जो ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वो इन बंधनों और आकर्षणों से मुक्त हो गए। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो इस मुरली में बाबा ज्ञान परी बनाता है, पूरा बलि चढ़ना है, मन को हल्का रखना है, कोई भी बोझ नहीं, दिल साफ, और प्राप्तियों को याद करो। कैसे बाबा हमारे को सुख का वर्षा देता है, दुख की लहर टच नहीं करने देता, उसको याद कर। है ना। तो सबको अनम्यूट करता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड ओम शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखो कल भी मुरली नहीं हो पाई और परसों भी नहीं हो पाई।